तो गाइस जैसे आपको पता होगा बादल राग जो हमारा चैप्टर है हमारे +2 सेकेंड ईयर एमएल हिंदी के इंटरनल एग्जाम में 20 मार्क्स में पूछे जाने वाला है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल से आर्ट्स एंड कॉमर्स। बाय द वे गाइस, मेरा नाम रोहित साहू है और आप सभी स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं +2 सेकेंड ईयर एमएल हिंदी का बादल राग जो कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जो और निराला जी द्वारा लिखा गया है। तो गाइस इस चैप्टर में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे इस चैप्टर का पूरा डिटेल में और विद इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन विद हैंड रिटन नोट्स के साथ, जो आपको अपने एग्जाम में इंटरनल में जो कि 20 मार्क्स में उसमें आपको अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन आता है तो गाइस आप इसको एक्सप्लेनेशन का यूज करके अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो गाइस वीडियो से छोटा रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो। तो गाइस बिना किसी डिले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मूल पर के और जो कि इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये कविता निराला जी जो कि परिमल कविता संग्रह में संकलित है। ठीक है, कवि ने यहाँ बादल को क्रांति का प्रतीक माना है। जो मेन इस जो चैप्टर है बादल राग, तो गाइस इसके अंदर में जो बादल है उसको क्रांति का प्रतीक माना गया, मतलब चिन्ह माना गया है। ठीक है, तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट है, ग्रीष्म काल के ताप शोषण के जलती धरती पर जब बादल क्रांति बरसता है, मतलब जब गर्मी के मौसम के अंदर में बहुत ज़्यादा कड़क धूप होने की वजह से धरती पर गर्म हो रहती है और अचानक से जब बादल या बारिश हो जाती है तो उससे हमें कुछ अलग सा महसूस होता है, लाइक वन टाइप ऑफ क्रांति या रेवोल्यूशन। ठीक है, और जब बारिश होने लगती है तो धरती जो होती है सस्य श्यामल या हरी भरी हो जाती है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पद एक जो कि है, तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दगत हृदय पर निर्दय बेपल्प की प्लावित माया, या तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से ताक रहे हैं विकल्प के बादल। तो गाइस इस पद से हम निराला जी क्या कहना चाहते हैं हम उसे पॉइंट्स में समझते हैं। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर जो समीर सागर पर तैरना, तो इसका मतलब होता है आसमान में बादल इस प्रकार तैर रहे हैं जैसे पवन रूपी सागर पर नोक। फिर आगे बोलते हैं अस्थिर सुख, जो कवि कहते हैं मानव जीवन में सुख हमेशा अस्थिर टेम्परेरी होता है और उस पर हमेशा दुख की छाया मंडराती रहती है। फिर आगे कवि कहते हैं जनता की दयनीय स्थिति, देश की सामान्य जनता अत्यंत दीन और दुखी है, वह बीमारी भूखमरी गरीबी और लाचारी से परेशान है। क्रांतिकारी बादल, तभी क्रांतिकारी बादल क्या होते हैं, बादल क्रांतिकारी हैं, वह धरती के रस शोषक बड़े बड़े पूंजीपतियों पेड़ों को नष्ट करके सुखी झाड़ तृण गरीबों। तो यहाँ पर जो सूखी झाड़ है उसको गरीबों की से कंपेयर किया जा रहा है और बड़े बड़े जो पूंजीपति है उसको बड़े बड़े पेड़ों से कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, रास्ता प्रदान करता है। और आगे गाइस, ये संसार रूपी दगध जले हुए हृदय पर निर्दय विकल्प रेवोल्यूशन की माया के समान है। ठीक है, तो ये जो बादल राग का जो पहला पद था, तो गाइस इसे हमने पॉइंट में डिस्कस किया कि हर एक लाइंस में क्या कहना चाह रहे हैं कवि। ठीक है, दोस्तों आगे हम डिस्कस करते हैं पद 2 का सारांश एवं व्याख्या। तो गाइस दूसरा पद का कुछ इस प्रकार का लाइन है, फिर बार बार गर्जन हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर व्रज हुंकार, असिपात से साहित्य अनंत सत्य सत्य वीर, विकल्प ब्रव से छोटे ही शोभा पाते। ये पद हमने आपको शॉर्ट में ही लिया है। ठीक है, उसका पूरा जो पद है आप किताब से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने शॉर्ट। गाइस आगे हम देखते हैं विस्तृत व्याख्या जो कि भयंकर गर्जन। तो यहाँ पर जो शब्द भयंकर गर्जन यूज किया गया है, बादल की बार बार होने वाली गर्जन सुनकर संसार भयभीत होकर अपना हृदय थाम लेता है। फिर सत्ताधारियों का भय, क्रांति का भयंकर रूप देखकर सत्ताधारी पूंजीपति वर्ग का हृदय धड़कने लगता है। विशाल काय वृक्षों का पतन, जब वज्रपात या बिजली गिरने से जिस प्रकार विशाल वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, वैसे ही क्रांति से बड़े बड़े शोषक नष्ट हो जाते हैं। और आगे गाइस लिखते हैं कवि जो कविता में हम लिख रहे हैं, तो उसका आगे क्या मतलब है, छोटों को लाभ, क्रांति के कारण समाज के पीड़ित शोषित और दुर्लभ वर्गों को भी वास्तविक लाभ मिलता है। और साथ ही में छोटे पौधे जो है यहाँ पर गरीब जनता को कंपेयर किया गया है इस कविता में। खिलाकर हाथ हिलाकर बादल क्रांति को बुलाते हैं। और ये जो छोटे गरीब लोग हैं, गरीब जनता है जो देश के, वो क्या करते हैं, खुशी से हाथ हिलाकर बादल यानी क्रांति को बुलाते हैं।
तो गाइस इस चीज को हम समझने के लिए जो एक डायग्राम समझते हैं, क्रांति का प्रभाव, जो क्रांति होता है इससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो बादल जो क्रांति या रेवोल्यूशन का प्रतीक माना गया था, हमने जो पहले पढ़ा। तो यहाँ पर दो टाइप है। एक तो गाइस जब बादल कड़कता है और उसका जो बिजली गिरता है, वज्रपात होता है, विनाश करता है। और दूसरा जब बादल बारिश करता है गरीबों पर, जीवन जल पोषण का प्रतीक बताया गया था। तो यहाँ पर रेवोल्यूशन एक अच्छा का लिए भी बताया गया है और एक बुरा के लिए भी बताया गया। अच्छा किसके लिए है? गरीबों के लिए बताया जा रहा है। जीवन देता है, जल देता है, पोषण करता है। और वही रेवोल्यूशन अमीरों के लिए जो विनाश लाता है या वज्रपात लाता है। तो यहाँ और भी अच्छे से देख लो, विशाल वृक्ष, यहाँ पर जो ये जो है डायग्राम, ये विशाल वृक्ष जिससे सत्ताधारी बोला जा रहा है, और छोटे पौधे जिसे शोषित वर्ग बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये बादल जब बारिश होता है तो यहाँ पर छोटे वर्ग को या छोटे पौधे को क्या करता है? जीवन देता है, जल देता है, पोषण देता है। और उसी प्रकार जो ये बादल है, जब बारिश होता है और वज्रपात मतलब जब बिजली कड़कता है तो विनाश लाता है। किसमें? सत्ताधारियों के लिए। कहते पद 3 का जो सारांश एवं व्याख्या। तो गाइस यहाँ पर जो पद 3 है, अटालिका नहीं है आतंक भवन, सदा बंक पर ही होता जल विपल पावन, रुद्र कोश है हे विशुद्ध वद्धतोष, तुझे बुलाता कृषक अधीर है, ए जीवन के परावर। तो गाइस यहाँ पर ही जो पद 3 है इसका क्या मतलब है, जो कवि कहना चाहते हैं उसे भी आगे डिस्कस करते हैं। आतंक भवन जो कहा गया है, कवि कहते हैं कि अमीरों को अट्टालिकाएं, प्लेसेस, जो केवल इमारतें नहीं बल्कि गरीबों को डराने वाले आतंक के भवन हैं। ठीक है, और शासक वर्ग इन्हें महलों में विलास का जीवन बिताता है। पंख पर पावन जल, यहाँ पर पंख पर जल का क्या मतलब हो रहा है? क्रांति, जो कि जल विकल्प का प्रभाव हमेशा, पंख मतलब कीचड़, पंख का मतलब होता है गाइस कीचड़ को ही पवित्र साफ करने के लिए होता है। पंकज की प्रसन्नता, छोटा प्रफुल्लित पंकज, कमल, पंकज मतलब कमल ही हमेशा निर्जल छलकता है। ठीक वैसे ही जैसे रोग शोक से पीड़ित गरीब कृषक का सुकुमार बच्चा शैशव कृष्टों से ही हंसते रहता है। जब छोटा जो गरीब का बच्चा होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स में भी या कष्ट में भी हंसता रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो कमल जो होता है, पंकज है, जल में छलकता है। ये दोनों को कंपैरिजन किया गया है इसमें। ठीक है, अमीरों में हाहाकार, क्रांति के भय से अमीरों के रुद्ध कोष जो रहता है, बंद खजाने, रुद्ध कोष मतलब बंद खजाने में भी हाहाकार मच जाता है। वे अपनी सुख सुविधाओं के छीन जाने से डर से कांपते हैं। कृषक का आह्वान, और यहाँ पर रेवोल्यूशन में कृषक भी, कृषक मतलब किसान, जिसका शासकों ने सारा रस चूस लिया है और जो अब हाड़ मात्र मतलब कंकाल रह गया है, वह तुझे बादल को अधीर होकर बुला रहा है। और वो क्या कर रहा है? बादल को बुला रहा मतलब रेवोल्यूशन के लिए या विद्रोह या बादल को यानी क्रांति को बुला रहा है। ठीक है, जीवन का परावर, हे बादल तू कृषकों के लिए जीवन का पारावर, मतलब पारावर का मतलब होता है समुद्र है। ठीक है, क्योंकि तेरे आने से ही उनके जीवन और उस समाज में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। और इनके आने से मतलब जो बादल आएंगे या क्रांति आएगी, इससे क्या होगा? जीवन में आपका समाज में बदलाव आएगा। ठीक है, कविता के अंदर में मिली 3 पद थे। ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है और बाकी आया है वो समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो वापस से शुरुआत से लेकर अंत तक को, क्योंकि ये जो पोयम इतना इजी दिख रहा है उतना इजी है नहीं। ठीक है, बहुत कुछ अंदर की बातें हैं, डीप मीनिंग है बोल सकते हैं, या गहराई से आप समझने का प्रयास करेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कहना क्या चाहते हैं। तो मेनली जो है निष्कर्ष में हम लोग चलते हैं इसके। तो गाइस यहाँ पर संपूर्ण कविता में पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध और शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति दर्शाई गई है। ठीक है, तो यहाँ मिस कविता के अंदर में जो निराला जी हैं वो क्या कर रहे हैं? जो पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, साथ ही में शोषित वर्ग को जो प्रति सहानुभूति दर्शा रही है। ठीक है, बादल यहाँ मात्र एक प्राकृतिक उपादान नहीं अपितु समाज में परिवर्तन लाने वाली विप्लवी शक्ति का उद्घोष है। ठीक है,
तो गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो कि इस चैप्टर के अंदर में जो है निराला जी क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, जो बादल राग था। और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, छोटा से छोटा डाउट, ठीक है। बाकी आपको अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना, और साथ ही में इस वीडियो को ज्यादा दोस्त शेयर करना। और आई वैसे को वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर देना ताकि आने वाले वीडियो में सबसे पहले मिल सके, और सारे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी करना क्योंकि आने वाले वीडियो के अंदर में हम फुल एमएल हिंदी को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम, जो इंटरनल एग्जाम के साथ साथ आपके फाइनल एग्जाम में भी हेल्प करने वाले हैं। तो और इस वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस चैनल के बारे में जान सके और उनका भी फायदा हो सके, ठीक है गाइस। और फिर गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।